मनुष्य के पुत्रों को परमेश्वर के पुत्र बनाने के लिए परमेश्वर के पुत्र मनुष्य का पुत्र बना। ये मैंने आपको कहा था कि सेंट अगस्टिन अपने समय में इस विचार को घोषित किया था, और मिया क्रिश्चियनिटी अपने किताब में सीएस लुइस इस विचार को रख रहे हैं। तो यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्र, ये दो चीज आपको दिखता है बाइबल में। विशेष रीति से 4 सुसमाचार में कई जगहों पे यीशु मसीह स्वयं को जब अपना इंट्रोडक्शन देते समय, परिचय देते समय, ये कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र, ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो कई लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ऐसा होता है कि वो समझ लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह केवल मनुष्य है। तो मैंने आपको विभिन्न जो बातें, टोटली 7 डिफरेंट स्टेजेस, 7 विभिन्न बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए हमें मदद करता है। पहला है देहधारण हुआ, इनकार्नेशन। सूली पर चढ़ाया गया, क्रूसिफिक्शन। गाड़ा गया, बरियल। जी उठा, रिजरेक्शन। स्वर्ग में गया, असेंशन। मध्यस्थी कर रहा है, इंटरसेशन। और वो वापस आएगा, रिटर्न। सो ये 7 विषयों को हम लोग गहराई से पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि अध्ययन का नाम ही गहन अध्ययन। अपन इसको गहराई से वचन के आधार पर पढ़ते हुए जाएंगे। और वो प्रश्न को भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मेरे बारे में तुम क्या जानते हो? व्हाट डू यू नो अबाउट मी? मुझे कौन करके तुम कहते हो? यीशु मसीह चेलों से कह रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग परमेश्वर के वचन से ये सारी बातों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से ये जो नाटक है, द ड्रामा जो है बाइबल स्टोरी का, उसको मैं याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि ये बार बार इसलिए याद दिला रहा हूं कि बाइबल पढ़ते समय आपको मालूम होना चाहिए कि आप कौन से कार्य में पढ़ रहे हैं, कौन से कार्य के उस अविधि में आप पढ़ रहे हैं, या कौन सा घटना के बारे में आप पढ़ रहे हैं। तो ये जो 6 कार्य है, 6 एक्ट्स जो है, उसी के अंदर में आपके पवित्र शास्त्र के बाइबल का जो बातें होगा। तो बाइबल पढ़ते समय ये विचार के साथ, दिस इज द बिग पिक्चर, ये बड़ा चित्र है, ये बड़ा तस्वीर है, इसको मन में रख के पढ़ते समय पवित्र शास्त्र हमारे लिए बहुत ही सरल रूप में समझने के लिए होगा। कार्य 1, परमेश्वर अपना राज्य स्थापित करता है, जिसको हम धर्म वैज्ञानिक शब्दों में सृष्टि करके कहते हैं। कार्य 2, राज्य में विद्रोह, उसका थियोलॉजिकल नेम पतन, फॉल। कार्य 3, राजा इजराइल को चुनता है, छुटकारा आरंभ हुआ। और ये जो राजा जो इजराइल को चुन रहा है, उसमें 2 घटना है, राजा के लिए प्रजा, और दूसरा है प्रजा के लिए जमीन। और एक इंटरवल पीरियड है, इंटरटेस्टिमेंटल अविधि करके इसको हम कहते हैं। तो पुराने और नया नियम के मध्य का काल, राज्य की कहानी समाप्त होने का इंतजार कर रही है। और कार्य 4, राजा का आगमन, छुटकारा पूरा हुआ। कार्य 5, राजा का आगमन के समाचार फैलाना, कलीसिया के सेवा कार्य। आप देख रहे हैं कि तीसरे और 5वें कार्य में 2-2 घटना है। इसमें सेवा कार्य में घटना 1 में पढ़ते हैं कि यरूशलेम से रोम, घटना 2, रोम से पृथ्वी की छोर तक। कार्य 6 में राजा के पुनरागमन, छुटकारा समाप्त हुआ है। सो ये जो कार्यों को अपन क्रमानुसार यदि समझ लिए, पवित्र शास्त्र के कोई भी भाग पढ़ते समय हमारे लिए तकलीफ नहीं रहेगा। और मैंने बताया कि हमारी आराधना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और आराधना क्या है उसको भी हमें जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की पवित्रता से अंतःकरण को उत्तेजित करना, परमेश्वर के सत्य से मन को भरना, परमेश्वर की सुंदरता से कल्पना को शुद्ध करना, परमेश्वर के प्रेम के लिए हृदय को खोलना, परमेश्वर की इच्छा के सामने अपने उद्देश्य को समर्पित करना, यही आराधना। सो ये जो शुरुआत का जो विषय जो है, मतलब ये हर वाक्य की शुरुआत परमेश्वर के पवित्रता, परमेश्वर के सत्य, परमेश्वर की सुंदरता, परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की इच्छा, ये सब कुछ आपको कहां प्राप्त होता है? पवित्र शास्त्र बाइबल में है। ये बात हमने कल भी जान लिया, और फिर से मैं आपको ये दोहरा रहा हूं। तो यीशु मसीह का ये जो प्रश्न, तुम मुझे क्या कहते हो, और गवाही देने के लिए हम यीशु मसीह के बारे में जानना जरूरी है। यीशु के चेले हैं, जो उसकी दुल्हन है, उसका कलीसिया है। यीशु अपेक्षा रख रहे हैं कि ये मेरे गवाह होंगे, तो हम यीशु के बारे में जानना जरूरी है। और मैंने ये कहा कि यीशु की गवाही देना बोले तो विवाह निमंत्रण पत्र को देना,
गिविंग इनविटेशन कार्ड, लोगों को इनवाइट करना, उस मैरिज में इनवाइट करना। तो कितना खुशी की बात है, कितना आनंद की एक सकारात्मक बात है ये, कि हम कभी इस एंगल से इसको हम देखते नहीं है। कई बार लोग इस रीति से नहीं देखने के वजह से, या जो असल सच्चाई को उनको ठीक रीति से समझाया नहीं गया, इसलिए लोग अनेक बार इसको एक धर्म के रूप में देखते हैं, और फिर ऐसे कोई व्यक्ति विश्वास करता है तो फिर उसको कहते हैं कि वो धर्म परिवर्तन कर लिया अपने आप को, या धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ओके, फिर मैंने आपको ये शब्द भी, ये वाक्य भी आपको मैंने इंट्रोड्यूस कराया। एक कल्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज अ कल्ट, एक पंथ क्या है। जो कुछ भी यीशु मसीह के ऐतिहासिक व्यक्तित्व और काम से विचलित होता है, या उसमें अधिक शिक्षण जोड़ता है, रवि जकरियस की जो विवरण यह है। ठीक है, आपको ये मालूम होना जरूरी है, जब भेड़िया हमला करता है, व्हेन वुल्व्स अटैक, तो वो बहुत क्रूर रीति से रहेगा और वो बहुत ही खतरनाक रूप में रहेगा। प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार का एक भेड़िया, मतलब एक शैतान, मतलब शैतान का जो सरदार, सबसे बड़ा शैतान जो है, यीशु मसीह के पास आया, और उसके बारे में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 3 पद में, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। इसमें महत्वपूर्ण बात, यीशु मसीह को पत्थर से रोटी बनाने के लिए, चमत्कार कराने के लिए वो कह रहा है, ऐसा मत सोचिए। उसका महत्वपूर्ण बात है, जो पंच लाइन जैसे कहते हैं, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। देखिए, वही शब्द महत्वपूर्ण है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये काम करके मुझे दिखाना। हमें पता है कि यीशु मसीह ने उसके लिए क्या जवाब दिया। यीशु ने कहा, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। तो यीशु मसीह ने वचन को डायरेक्टली नहीं बोले, परंतु यीशु ने ऐसा बोलते हैं, लिखा है, मतलब पवित्र शास्त्र से ही कह रहे हैं। फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2-3 दिन पहले से अपन बोल रहे हैं, यूहन्ना 5:39, तुम जिस पवित्र शास्त्र में खोजते हो या ढूंढते हो, वो पवित्र शास्त्र मेरी ही गवाही देता है करके प्रभु यीशु उन अविश्वासी यहूदियों को कह रहे थे। तो यहां पर यीशु मसीह जो वचन कोट कर रहे हैं, वो व्यवस्था विवरण से कोट कर रहे हैं। मतलब जो तोरा है, 5 पहले किताब है, मूसा के द्वारा लिखा गया 5, जो पहले की 5 किताब है, उसमें से व्यवस्था विवरण से प्रभु यीशु मसीह ये शब्द को कह रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न हमें ध्यान में आना जरूरी है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्रिय, यहाँ पे मैं कुछ चित्र दिया है, इसको देखकर जरूर आपको आप निराश हो जाएंगे, आपको मतलब दुख लगेगा कि कैसे कैसे प्रकार की चित्रों को यीशु मसीह के प्रति बनाया गया। वो एक प्रकार की अनेक व्यसनों में यीशु को दर्शाया गया, और ऐसे बोलते हैं कि यीशु मसीह के बारे में ठीक से कोई विषय आया नहीं। वो तो एक शादीशुदा व्यक्ति था, और अभी वो ऐसा उसको पेश किया जा रहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ये सब गलत है करके अनेक किताबें आई है, फिल्म आई है, लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, और ये बहुत ही फेमस किताब है। ड्यूक यूनिवर्सिटी एक्चुअली एक क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी है, उसमें वाज जीसस मैरिड टू मैरी मैगडलेन करके एक किताब है। और डा विंची कोड सबको पता है, ये तो एक नॉवल है, फिर भी लोग उसको ऐतिहासिक सबूत के रूप में मान लेते हैं। डा विंची कोड के ऊपर, उस नॉवल के ऊपर फिल्म भी आया था। और एक जो किताब है, द रेवलेशन ऑफ जीसस, मैरी मैगडलेन एंड सारा, ये जो तीनों जन मिलके ही त्रिएकता का असली प्रेम आप अनुभव कर सकते हैं करके इस प्रकार का आंदोलन है, और किताब भी है। और ये सब एक तरफ हो रहा है। दूसरा तरफ देखिए, कलीसिया करके जो अपने आप को कहते हैं, तो वो उस कलीसिया के जो अगुवे हैं, तो सबसे बड़ा नेता जो है रोमन कैथोलिक चर्च का, उसको पोप कहते हैं। पोप स्वयं को क्या कहा है आप देख लीजिए, आप खुद ही इसको पढ़कर देखने से आपको मालूम हो जाएगा। संत पोप पायस 10, पोप पायस 10 करके, जो 1903 से लेकर 1914 तक ये पोप रहा, ये क्या कहता है उसका मैंने अनुवाद करके डाला हूं। पोप केवल यीशु मसीह के प्रतिनिधि नहीं है, इसके विपरीत वो स्वयं यीशु मसीह है। मांस के घूंघट के नीचे और सामान्य हो
कि मानवता के लिए अपने सेवा को जारी रखता है। आप समझे इस बात को, पोप केवल यीशु मसीह के प्रतिनिधि नहीं है, इज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव, ही हिमसेल्फ इज जीसस, वो स्वयं यीशु मसीह है जो शरीर के घूंघट के नीचे है, इज वेल्ड अंडर द फ्लैश, मतलब ये शरीर, ये मांस के घूंघट के नीचे वो रहते हैं और अपने सामान्य बात को मानवता के लिए प्रकट करने के लिए, अपना सेवा को जारी रखने के लिए खुद को उन्होंने उस रूप में, उस रूप को ले लिया है करके पोप के बारे में बताते हैं। पोप जब बोलते हैं तो क्या बोल रहे हैं? जब पोप बोलते हैं, प्रश्न ये है, पोप बोलते हैं? हाँ, पोप बोलते हैं। तो यह यीशु मसीह है जो बोल रहा है। देखिए, डायरेक्ट शब्द है। पोप जब बोलता है वो कहते हैं कि यीशु मसीह जो बोल रहा है। क्या वो सिखाते हैं? यह यीशु मसीह है जो सिखाता है। कृपया क्या वो कृपा की आचरण करता है, मतलब ब्लेस करता है, ग्रेस देता है? वो स्वयं यीशु मसीह ही है जो इस कृपा की आचरण कर रहा है और अनुग्रह का उल्लेख कर रहा है। इसलिए जब कोई पोप की बात करता है तो उसकी जांच करना आवश्यक नहीं है, लेकिन उसका पालन करना चाहिए। मतलब पोप की बात को कोई व्यक्ति जांचना नहीं चाहिए, पोप जो बोलता है उसको वैसा ही पालन करना चाहिए। उसकी आज्ञा पालन करने के लिए आदेश की सीमा को सीमित नहीं करना चाहिए। जिसकी आज्ञाकारिता की मांग की जाती उसको वो लोग करना ही चाहिए करके वो बोलते हैं। जो भी आज्ञाकारिता, वट एवर इज ऑर्डर्ड, जो भी कमांड किया जा रहा है उसको आपको, उस आदेश को मानना है, उसके लिए कोई सीमा नहीं रखना है, उसके लिए आदेश की सीमा को सीमित नहीं करना चाहिए। मतलब ये क्या बोलना चाहते हैं पोप पायस जो 10 क्या बोलना चाहते हैं? ये बोलना चाहते हैं कि जो कुछ पोप बोलता है वो सब कुछ यीशु ही बोल रहे हैं। फिर से मैं ये बात बताता हूं, जब भेड़िया हमला करता है वो बहुत बड़ी नुकसान होती है। तो एक कलीसिया के ऊपर ये भेड़िया बहुत समयों से हमला कर रहा है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के दास कहता है कि मेरा जाने के बाद ऐसे भेड़िया आएंगे जो कलीसिया को फाड़ खाएंगे करके वो बताते हैं। तो अपन आगे जाएंगे तो आज अटैक यदि रहा तो किस पर रहेगा? ये के जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, और दूसरा है उसके जो पवित्र वचन। ये अटैक केवल 2 ही विषय के ऊपर रहता है, बाकी कोई चीज महत्व नहीं है। ये पूरा जो विश्वास है ये सिर्फ 2 ही विषय के ऊपर आधारित है। एक है प्रभु यीशु मसीह जो व्यक्ति, और दूसरा है उनका जो वचन, जो किताब। व्यक्ति और किताब, ये 2 चीज को हमें ध्यान में रखना है। तो प्रश्न जो भी उठता है ये दोनों विषय के ऊपर उठता है। सो हमें तत्पर रहना जरूरी है कि हम इन विषयों को योग्य रीति से क्रमानुसार सीख के रखना है। ओके, इसके लिए एक मेथोडोलॉजी है। कैसे हम करेंगे इसका एक मेथोडोलॉजी, क्रियाविधि है। ये मेथोडोलॉजी को मैंने पिछले साल के अंत में दिसंबर महीने में सिखाया था। हु इज जीसस, यीशु कौन है, उनके ऐतिहासिक बातों को अनेक सबूतों के साथ हमने जान लिए थे। मैं सिर्फ उसका मेथोडोलॉजी बताने वाला हूं। ये पूरा जो विषय को यदि जानना है आप उस वीडियो को मुझसे ले लीजिएगा और पूरा उसको सुन लीजिए। 5 दिन का वो सेमिनार है, उसको आप बाद में देख सकते हैं। सिर्फ मैं इसका मेथोडोलॉजी बता रहा हूं। इसका पहला प्रश्न है, इज द न्यू टेस्टामेंट हिस्टोरिकली रिलायबल? क्या नया नियम ऐतिहासिक रूप से विश्वसनीय है? इसको हमें स्थापित करना जरूरी है। ये पहला है। ये कैसे स्थापित करेंगे? उसके लिए 3 प्रकार की परीक्षण है, 3 डिफरेंट टेस्ट, हिस्टोरिकल, लीगल, आर्कियोलॉजिकल। ऐतिहासिक, कानूनी, पुरातत्व। तो ये 3 टेस्ट के आधार पर आपको स्थापित करना होगा कि ये जो नया नियम के अंदर में जितने किताबें हैं वो विश्वसनीय है या नहीं। वो हिस्टोरिकल रिलायबिलिटी को हम लोग स्थापित करना होगा। ये पहला भाग है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, क्या यीशु ईश्वर होने का दावा किए थे? डिड जीसस हु ही क्लेम टू बी गॉड, मतलब यीशु ने स्वयं को परमेश्वर करके घोषित किया था? उसको आप स्थापित करने के लिए 4 बातों को सीखना होगा, ढूंढना होगा। पहला है भविष्यवाणी, दूसरा है चमत्कार, तीसरा है गवाही, और फिर रिजरेक्शन, जी उठने या पुनरुत्थान।
ये 4 विषयों को जब हम खोजते हैं तो ये दूसरे प्रश्न का मतलब क्या यीशु ईश्वर होने का दावा किए थे, इसका आंसर हमको मिल जाता है। फिर तीसरा प्रश्न है, डिड जीसस क्लेम दैट द बाइबल इज इनहेरेंट एंड इंस्पायर्ड? क्या यीशु ने दावा किया था कि बाइबल दोषातीत और प्रेरित है? तो ये भी बातों को हम लोग अनेक सबूतों के द्वारा जानना जरूरी है। तो दिस इज द मेथोडोलॉजी। 3 प्रश्न की जब आप जवाब ढूंढते हैं, आपको वो प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। नाउ एक और महत्वपूर्ण चीज हमें जानना है कि कलीसिया के अंदर में दुष्ट जो या दुरुपदेश प्रवेश होने के लिए ज्यादा समय नहीं लगा। यीशु मसीह के चेलों के समय से ही अनेक प्रकार के गलत उपदेश प्रवेश हो गया। तो यहां पे उसका डेफिनेशन दिया जा रहा है, जिन अपरंपरागत मान्यताओं और प्रथाओं को चर्चों विधर्मी मानता है, उसे ईसाई पाषंड कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख लीजिएगा, जिनका जो ट्रेडिशनली अनएक्सेप्टेड, मतलब इंग्लिश में जो शब्द देखिए, अनऑर्थोडॉक्स बिलीफ एंड प्रैक्टिस, जिसको कलीसिया नहीं मानता है उसको एक पाषंड, ईसाई पाषंड मतलब हेरेसी करके कहा जाता है, गलत उपदेश। इसमें अनेक प्रकार की है, मैं अभी सिर्फ आपको दो जो विषय के बारे में बताने वाला हूं। एक है एंटीनोमियनिज्म, एंटीनोमियनिज्म। ये एंटीनोमियनिज्म का जो शब्द जो है वो ग्रीक शब्द से आया हुआ है। एंटी बोले तो एंटी, बोले तो अगेंस्ट, नॉमस बोले तो लॉ। सो ये डॉक्ट्रिन क्या कह रहा है, यह सिद्धांत के अनुसार ईसाई को मूसा के कानून को पालन करने का आवश्यकता नहीं, पर अनुग्रह के द्वारा वो उद्धार को प्राप्त कर सकता है। मतलब यू डोंट नीड टू फॉलो द मोसाइक लॉ। ये प्रथम शताब्दी में था, मतलब नियम के विरोध में रहने वाले या नियम को पालन करने की जरूरत नहीं है करके बोलने वालों को एंटीनोमिनियन ऐसा करके वो लोग घोषित किए। इसका एक ऑपोजिट स्थिति है, उसको कहते हैं कि लीगलिज्म। ये विधि परायणता, प्रेरितों के काम की 15वां अध्याय की 5वां वचन देखिए, परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था, उनमें से कितनों ने उठकर कहा कि उन्हें खतना कराना और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देना चाहिए। तो देखिए ये क्या है, जस्ट ऑपोजिट है। एंटीनोमिनिज्म के लिए ऑपोजिट वाला जो स्थिति है लीगलिज्म है। ये सिद्धांत के अनुसार ईसाई को केवल अनुग्रह नहीं, पर मूसा के कानून को भी मानकर उसके द्वारा उद्धार को प्राप्त करना चाहिए। सो केवल अनुग्रह से उद्धार नहीं, साथ में आपको मूसा के जो कानून है, नियम है, व्यवस्था है, उसको भी पालन करना चाहिए। सो ये दोनों एक्सट्रीम एंड है। एक कह रहा है कि केवल अनुग्रह, दूसरा कह रहा है नहीं नहीं, मूसा को भी, मूसा के नियमों को भी पालन करना जरूरी है। अपन पुराना नियम की बात नहीं कर रहे हैं, पुराना नियम में तो व्यवस्था एकमात्र था, परंतु नया नियम के बाद, प्रभु यीशु मसीह आने के बाद व्यवस्था की पूर्णता हुई है करके हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिबेट हो जाता है, कलीसिया के अंदर फूट निर्माण होता है। यहूदी परंपरा में आए हुए लोग जो थे वो गैर यहूदियों के विश्वासियों के विरोध में हो गए थे करके हम प्रेरितों के काम में ही पढ़ना शुरुआत करते हैं। वो सब गड़बड़ी वहीं पे शुरुआत हो गया। ओके, चलिए अपन यीशु मसीह के उस प्रकाशन के प्रति जो 7 विषय मैंने कहा था उसको अपन आज से शुरुआत कर रहे हैं। पहला है देह धारण हुआ, इनकार्नेशन। यूहन्ना 1 अध्याय की 1 वचन कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये बहुत परिचित वाक्य है। मैं आपके लिए ग्रीक शब्द दिया हूं। जो आदि ये शब्द जो है वो ग्रीक आर्खे ये शब्द से आता है। आर्खे के अर्थ यह है जिसके द्वारा कुछ भी शुरू होता है, मूल या सक्रिय कारण, that by which anything begins to be, the origin, the active cause। आदि में बोले तो सबसे प्रथम, उसके पहले कोई चीज है ही नहीं। ठीक है, वो स्थिति को ये शब्द हमें बता रहा। आर के मतलब उसके पहले कुछ नहीं था, उसके पहले
कुछ भी नहीं था, कोई मनुष्य नहीं था, कोई सृष्टि नहीं था, कुछ नहीं था, वही है। तो वो जगह में, आदि में, इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ हिस्ट्री या दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम तो मनुष्य के लिए बनाया गया है, परमेश्वर के लिए नहीं है। परमेश्वर को बोलते समय, परमेश्वर के विषय में टाइम को जोड़ के बोलते समय क्या कहते हैं? अनादि अनंत काल करके बोलते हैं। सो ये ऐसा पॉइंट था जब कुछ भी नहीं था। एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पे वचन बताता है आदि में वचन था, मतलब ओनली द वर्ड वॉज देयर, ओनली गॉड वॉज देयर, सिर्फ परमेश्वर ही था और वचन परमेश्वर के साथ था। सो यहाँ पर ये बात से हमको दो एंटिटी समझ में आ रही है, आदि में वचन था और साथ में क्या लिखा है? वचन परमेश्वर के साथ था। अभी वो वचन का वर्णन देते समय यूहन्ना क्या कहता है? वचन परमेश्वर था। मतलब यहां पर वो कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, दो एंटिटी बता रहे हैं, दो अलग अलग शब्द बोल रहे हैं, और वो वचन करके जिनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिनकी परिचय दिला रहे हैं, वो वचन परमेश्वर था। मतलब उनके अंदर परमेश्वर के गुण हैं, परमेश्वर की बराबरी में वो व्यक्ति है करके वो यहां पर वो समझा रहा है। अगला वचन, पहला यूहन्ना की पहला अध्याय की दूसरा वचन, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। कितना सरल है, देख लीजिए। सुसमाचार में वो कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। पहले यूहन्ना, मतलब वही यूहन्ना के द्वारा लिखा गया पत्री है, ये थोड़ा लेटर टाइम में और समझा के बता रहे हैं कि उसका दूसरा भी नाम है, जीवन करके उसका नाम दिया गया, अनंत जीवन करके बोल रहे हैं। और ये जीवन है वो कहां पे था? पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। पिता के साथ में था, मतलब हमारे पास में, हमारे बीच में प्रकट होने के पहले वो पिता के साथ था करके उनका ओरिजिन के बारे में बता रहे हैं, है ना। कई बार लोग ये सोचते हैं कि यीशु मसीह का जन्म से लेकर अभी तक का जो समय को गिनकर यीशु मसीह संसार में अपना ईसाई धर्म को स्थापित करके 2000 साल हुआ है। कई इतिहासकार ने ऐसे प्रकार की गलत जानकारी को दिया, तो इसलिए हमें सही जानकारी को हम जानना जरूरी है और दूसरों को भी बताना है। इसलिए कई बार ये क्रिसमस करके जो क्रिश्चियन फेस्टिवल मनाया जाता है, वो एक गलत संदेश को इस पूरी पृथ्वी में भेज रहा है। गलत संदेश क्या है? कि यीशु मसीह को एक स्पेसिफिक टाइम था जब वो जन्म लिए, जस्ट लाइक एनी अदर ह्यूमन बीइंग, कोई भी इंसान के समान उनका जन्म हुआ। ये विचार इस क्रिसमस करके जो त्योहार के द्वारा प्रकट किया गया इतने सालों से, सो वो एक अलग स्टडी है, तो उसके ऊपर भी हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हमारे खुद के पैर में हमको कुल्हाड़ी नहीं मारना है। ओके, ऐतिहासिक नजर से देखा जाए तो यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। ठीक है, और बढ़ेंगे। यूहन्ना 1:18 को देखिए, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता के गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। देखिए, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। ही इज इनविजिबल गॉड, परमेश्वर को कभी मनुष्य देख नहीं सकता, परंतु उसका एक लौता पुत्र जो पिता के गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। फिलिपियों की पत्री की दूसरा अध्याय 5 से 8 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो, तुम्हारा स्वभाव भी हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रेरित पौलुस बहुत ही सुंदर रीति से एंटायर जो प्रोसेस को यहाँ पे बता रहे हैं। वो कौन है, वो कहां पे थे, वो क्या किए, और इधर आके उन्होंने अपना जो प्रकाशन कैसे दिया, वो संपूर्ण बात इस वचन में दिया हुआ है। वंस अगेन मैं आपको थोड़ा सा यूनानी भाषा से, उसके ओरिजिनल लैंग्वेजेस से बता रहा हूं। मॉर्फे बोले तो एक्सटर्नल अपीयरेंस, मतलब बाहरी रूप में दिखने वाला जो रूप, स्वरूप। थियोस मीन्स परमेश्वर। सो परमेश्वर के स्वरूप, वो बात आपको ध्यान में आना चाहिए,
कि वो किसके स्वरूप में था? परमेश्वर के स्वरूप। ही अपीयर्ड लाइक गॉड, ही वॉज गॉड। वो परमेश्वर ही था, परंतु पिता और पुत्र के फर्क को यहां पे दिखाया जा रहा है। दोनों अलग अलग एंटिटी है। और फिर उसका तीसरा महत्वपूर्ण शब्द जो है, स्वयं को उन्होंने क्या कर दिया? शून्य कर दिया। हिंदी में लिखा है शून्य कर दिया, जीरो कर दिया। परंतु उन्होंने क्या किया करके आप ग्रीक भाषा में पढ़ते हैं? खाली किया। केनो, ये जो शब्द है केनो, टू मेक एम्प्टी। जो भरा हुआ कैन है, भरा हुआ डब्बा है, उसको आप एम्प्टी कर देते, खाली कर देते हैं। सो खाली होने की पहले की स्थिति क्या था? फुलनेस है, पूरा भरा हुआ है। सो परमेश्वर के स्वरूप से भरा हुआ उस पुत्र स्वयं को खाली कर दिया। तो शून्य कर दिया से बेहतर आप खाली कर दिया करके इसको समझेंगे तो और बेहतर रहेगा। ओके, यहां पे वो एग्जैक्ट नंबर के साथ मैंने दिया हूं, वो आप देख लीजिए। फॉर्म ऑफ गॉड, फॉर्म ऑफ अ सर्वेंट, फॉर्म ऑफ गॉड, फॉर्म ऑफ अ सर्वेंट। और नीचे का लाइन है द लाइकनेस ऑफ मेन। ये स्ट्रॉन्ग्स हिब्रू ग्रीक डिक्शनरी से आपको ये शब्दों का वर्णन मैं कर रहा हूं। हिंदी में परमेश्वर का स्वरूप दास का स्वरूप, और ये दास का स्वरूप इज इक्वल टू व्हाट? वो किसके बराबरी के? मनुष्य की समानता। मतलब दो स्वरूप है, एक परमेश्वर का स्वरूप है और दूसरा दास का स्वरूप है। परंतु यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप को खाली करके दास का स्वरूप को धारण करके मनुष्य के समानता में हो गया। दैट इज द बहुत बड़ा क्वेश्चन है वो। क्यों किया उन्होंने? क्यों? इसलिए किया, उत्पत्ति 3 अध्याय की 15वां पद, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। आदम हवा के मतलब उनका जो अपराध के तुरंत बाद परमेश्वर उनको ये अभिवचन को देता है। तो परमेश्वर ये अभिवचन दिया, ये पूरा हुआ क्या? गलातियों 4 अध्याय की 4-5 वचन। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। देखिए महत्वपूर्ण शब्द है, स्त्री से जन्मा। समय जब पूरा हुआ, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा है। इब्रानियों की पत्री 1 से लेके 4, पहला अध्याय के 1 से लेके 4। पूर्व युग में परमेश्वर ने अपने बाप दादाओं से तोड़ा तोड़ा करके भांति भांति से भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व के चाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर उच्च स्थानों पर महामिन के दाहिने जा बैठा है। मतलब परमेश्वर अपने पुत्र को जब भेजा था, वो कैसे भेजा है यहां पर लिखा हुआ है। और वो कौन है वो भी यहां पर हम पढ़ते हैं कि उसी के द्वारा सारी सृष्टि को उसने रचाया। और वो कौन है? वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसकी तत्व की चाप है। ही इज द इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड। कोलोसी 1:15 में भी अपन पढ़ते हैं। देखिए उसके आगे पढ़ेंगे, इब्रानियों 1 अध्याय की 5 से 8। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यह कि मैं उसका पिता होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। और जब पहलोटे को जगत में फिर लाता है तो कहता है कि मैं परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करे। किसी मनुष्य को परमेश्वर कभी नहीं कहा, किसी स्वर्गदूत को परमेश्वर ने कभी नहीं कहा। और स्वर्गदूत को विषय में वो यह कहता है कि वो अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को दगदगती आग बनाता है। परंतु पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगान युग होगा, रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है करके कहता है। तो ये चित्र से आपको मैं समझाना चाहूंगा कि पिता ने अपने पुत्र के लिए सिंहासन को ठहराया है। इब्रानियों 2:9 में, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, समझ लीजिए इस बात को, यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया। स्वर्गदूतों से कौन कम है? मनुष्य कम है।
तो यीशु मसीह भी क्या हुए थे? जब परमेश्वर के स्वरूप को उन्होंने खाली किया और दास का स्वरूप धारण किया, वो मनुष्य के समानता में हो गया। When he became like man, स्वर्गदूतों से कुछ कम हो गया। मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह से वो हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे, करके अपन पढ़ते हैं। इब्रानियों 2:14 देखिए, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। मेरे प्रियो, ये सारी घटना हमें पता है। उत्पत्ति 1:3 में सर्प आके स्त्री से कहता है, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? और कहता है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य में हो जाओगे। इसका असर क्या था? तब उन दोनों की आंख खुल गई और उनका मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिया। उत्पत्ति 3:21 में अपन पढ़ते हैं, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे बनाकर उनको पहना दिया। ये चित्र हमें बता रहा है, निर्दोष प्राणी के चमड़े को उतारकर परमेश्वर उनको एक चमड़े का वस्त्र पहनाकर उनका जो निर्वस्त्र अवस्था को परमेश्वर छुपा देता है। उत्पत्ति 3:15 याद कीजिए, क्यों ये बात हो रहा है, क्यों वो इस शारीरिक दशा में आना जरूरी है, एक गुलाम की तरह क्यों आना है? क्योंकि मनुष्य अभी गुलामी में चला गया। यशायाह 53:5 में यशायाह क्या कहता है, भविष्यवक्ता, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अपराधों के कामों के हेतु कुचला गया, हमारा ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। मेरे प्रियो, हम लोग ये कुछ कारणों को परमेश्वर के वचन से जाना है कि वो देह धारण होकर क्यों आना चाहिए।